नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में दशम भाव के कारक तत्वों के विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 68 में हम लोग एकादश भाव के कारक तत्वों को समझेंगे। हम लोगों ने सभी भावों को एक एक शब्दों से समझा था। एकादश भाव को हम लोगों ने आय भाव से समझा था। आज हम लोग एकादश भाव से किन किन विषयों की चर्चा करते हैं उसे विस्तार पूर्वक को समझेंगे। सबसे पहला है आय। आय को हम लोग एकादश भाव से समझते हैं, अर्थात इनकम। कर्म करेंगे तो इनकम होगा, इनकम होगा तो लाभ होगा। तो एकादश भाव से हम लोग लाभ को भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि यह दशम से दूसरा भाव होता है। दशम से हम कर्म करेंगे या दूसरा भाव अर्थात धन भाव, तो हमें क्या होगा? धन का लाभ होगा। इसलिए एकादश भाव से हम लोग धन को भी समझते हैं, अर्थात लाभ को समझते हैं। एकादश भाव से हम लोग लाभ को भी समझते हैं। बढ़ोतरी। एकादश भाव को बढ़ोतरी का स्थान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे विस्तार पूर्वक हम लोग आगे समझेंगे जब सिद्धांत पे आएंगे। एकादश भाव को बढ़ोतरी का स्थान कहा जाता है। एकादश भाव में यदि किसी भी भाव का स्वामी अगर स्थित हो जाए तो जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव से संबंधित फल में बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरह हम लोग आगे सूत्रों में इसे समझेंगे। बुरी आशा। एकादश भाव से हम लोग बुरी आशा को समझते हैं। क्यों? क्योंकि यह छठा से छठा है। 1 2 3 4 5 6 एकादश भाव जो है छठा से छठा है होने के कारण यहां से हम लोग बुरी आशा को समझते हैं। प्राप्ति। जीवन में किसी भी प्रकार की प्राप्ति की जो आशा रहती है उसे हम लोग एकादश भाव से ही समझते हैं। ज्येष्ठ भाई बहन। हम लोगों ने छोटे भाई या बहन को हम लोग ने तीसरे भाव से समझा था। तो बड़े भाई या बहन को देखने के लिए हम लोग किससे देखेंगे? एकादश भाव को देखेंगे। क्योंकि यह तीसरा से नवम भाव ही है। देव पूजा। देव पूजा सात्विक व्यक्ति की उपासना हम लोग एकादश भाव से समझते हैं। क्योंकि एकादश भाव आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण भाव होता है तथा सात्विक व्यक्ति को उपासना हम लोग उसी व्यक्ति को ही पूछते हैं जो सात्विक व्यवहार में उनका होता है। जिनका व्यवहार में सात्विकता होता है हम उन्हीं के ही उपासक करते हैं। धन उपार्जन करने में दक्षता। धन उपार्जन करने में दक्षता अर्थात कार्य करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। दशम का यह दूसरा भाव है। दशम से कर्म का विचार होता है और दूसरा से धन का विचार होता है। तो किस प्रकार कार्य करें कि हमारे पास धन उपार्जन करने की क्षमता शक्ति ज्यादा हो, इसे हम लोग समझने के लिए एकादश भाव से ही समझते हैं। घुटने। शारीरिक अवयव में हम लोग घुटनों को एकादश भाव से समझते हैं। विशिष्ट पदवी। ये आज के समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं कि नहीं, प्रमोशन की बात प्रारंभ कर देते हैं। नौकरी करते हुए साल भर होता है कि नहीं, प्रमोशन की चिंता में लग जाते हैं। विशिष्ट पदवी जिसको बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन को एकादश भाव से ही समझा जाता है, किसी प्रकार का प्रमोशन। मालिक का धन। मालिक का धन एकादश भाव से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि दशम भाव से हम लोग मालिक का विचार करते हैं और ये दशम का दूसरा भाव है
तो दशम का दूसरा भाव से धन का विचार करते हैं, दशम से यह दूसरा भाव है और यह दूसरे भाव से हम लोग धन का विचार करते हैं। तो अर्थात मालिक का धन का विचार कहां से करेंगे हम लोग? एकादश भाव से। शुद्ध की हानि, शुद्ध की हानि को एकादश भाव से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्ट करने से आपको वहां से लाभ होता है, तो हम लोग एकादश भाव से ही समझते हैं। यदि इन्वेस्ट करने से यदि आपको लाभ नहीं हुआ, हानि हुआ, या किसी को आपने कर्ज दिया, उसका सूद आपको प्राप्त नहीं हुआ, हानि हुआ, तो उसे कहां से समझेंगे हम लोग? एकादश भाव से ही समझेंगे। यदि सूद से लाभ प्राप्त होता है तो एकादश भाव से समझते हैं, तो हानि को भी हम लोग एकादश भाव से ही समझेंगे। प्रेमिका के लिए उपहार, अब एकादश भाव से प्रेमिका के लिए उपहार, इसे कैसे समझेंगे? यह भाव हम लोग प्रेम के लिए पंचम भाव को देखते हैं। यह भाव पंचम से 1 2 3 4 5 6 7, यह पंचम का 7वां भाव है और 7वां भाव भोग का भाव कहलाता है। अर्थात इसलिए प्रेमिका के उपहार के लिए एकादश भाव पर देखते हैं कि हम प्रेमिका को उपहार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। यदि दे पाएंगे तो वह संतुष्ट होगा, वह संतुष्ट होगा तो आपको भी प्रसन्नता होगी। इसलिए हम लोग एकादश भाव से प्रेमिका के उपहार को समझते हैं। मंत्री पद, मंत्री पद के लिए हम लोग एकादश भाव से ही समझते हैं। ससुर से लाभ, ससुर से लाभ होगा या नहीं होगा, इसे हम लोग एकादश भाव से ही समझते हैं। भाग्योदय, भाग्य के उदय के लिए हम लोग एकादश भाव से समझते हैं। क्यों? भाग्य हमारा उदय तब होगा जब हम कर्म करेंगे, जब हम पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी भाग्य हमारा उदय होगा। और दूसरा, यह नवम भाव, नवम भाव से हम लोग भाग्य की बात करते हैं। नवम भाव से यह भाव एकादश भाव तीसरा भाव है, 1 2 3 तीसरा भाव है। तीसरा भाव से हम लोग पराक्रम की बात करते हैं। अर्थात हमारा भाग्य का उदय होगा जब हम मेहनत करेंगे, इसलिए एकादश भाव से हम लोग भाग्योदय की बात करते हैं। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हमें कब होगी? जब हम कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो आय होगा, आय होगा तो लाभ होगा, लाभ होगा तो हम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग कहां से देखते हैं? एकादश भाव से देखते हैं। आशा, आशा को एकादश भाव से देखते हैं। ये यह लग्न से एकादश भाव होता है। दूसरा, आज आय इतनी है, कल आय में हमारी बढ़ेगी, आज लाभ इतना हुआ, कल लाभ और होगा, ये आशा हमेशा बना रहता है। इसलिए आशा को हम लोग एकादश भाव से देखते हैं। माता की आयु, एकादश भाव से हम लोग माता की आयु की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं। एकादश भाव को गिनते हैं चतुर्थ से कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चतुर्थ भाव से एकादश भाव 8वां भाव है। 8वां भाव से आयु का विचार करते हैं, इसलिए हम लोग एकादश भाव से माता की आयु का विचार करते हैं। कला में निपुणता, कला में निपुणता, कला की बात हम लोग तीसरे भाव से करते थे। किसी भी प्रकार की कला की बात हम लोग तीसरे भाव से करते थे और गुप्त कला की बात 8वें भाव से करते थे। तो कला की भी, किसी भी कला की बात जो है वो हमारा तीसरे भाव से होता है। तो नवम एकादश भाव देखते हैं तीसरे से कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एकादश भाव तीसरे भाव का से नवम भाव है, अर्थात तीसरे भाव का भाग्य को बताता है। इसलिए कला में निपुणता, उसमें कितनी निपुणता होगा ये एकादश भाव ही बताएगा। हम लोगों ने आज यह समझा कि एकादश भाव से किन किन विषयों को समझते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।